विचारधारा है। इनेलो से हमारा लोकसभा चुनाव में गठबंधन था। अभय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, आरजेपी पार्टी, और उन्हीं के साथ मिलकर भी काम करेंगे आगे कि जब तक आप प्रभु श्री राम के साथियों को वहाँ पर जगह नहीं देंगे। मुझे तो प्रभु श्री राम सपने में आते हैं और उन्होंने तो बताया कि जब तक मेरे मंदिर में मेरे साथ मेरे सहयोगी रहे निषाद राज जी और जो अन्य सहयोगी हैं उनकी भी मूर्ति नहीं लगाएंगे, उनको भी सम्मान नहीं देंगे, तब तक जो है कभी वो जीत नहीं पाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब मुहाने पर है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है आगाज कर चुके हैं अपने अपने चुनाव अभियान को लेकर, लेकिन ऐसे में अहम भूमिका एक निभाने के लिए सामने आए हैं शेर सिंह राणा, जो कि राष्ट्रीय संयोजक है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के। आज वो पंचकुला कालका में पहुंचे हैं। तमाम जो वर्ग हैं उनसे उन्होंने बैठक की है, तमाम समुदाय से, छत्तीस बिरादरी से, और आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार विमर्श किया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं शेर सिंह राणा जी। शेर सिंह जी, आज आप पंचकुला पहुंचे हैं, कालका पहुंचे हैं, क्या कुछ आज की बैठक के मुद्दे रहे? आप तमाम वर्गों के लोगों से मिले हैं? देखिए, आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पंचकुला और कालका और सिडौरा और मुलाना के, तो वो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मकसद ये है कि हमने हरियाणा को 4 हिस्सों में बांटा है और हम एक आक्रोश रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, आक्रोश यात्रा का। तो उसकी शुरुआत हम कालका हल्के से करने वाले हैं, तो उसी के लिए आज उसकी तैयारियों के लिए हमने ये मीटिंग को आज बुलाया था और बहुत जल्दी ही जो है आक्रोश यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें हम लोग जो हरियाणा सरकार के 10 साल हैं, किस तरह से हरियाणा को पीछे धकेल दिया गया है, किस तरह से किसान, महिलाएं, युवा, हर वर्ग परेशान है, हर जाति परेशान है, तो हम लोगों के बीच जाकर बताएंगे। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है और कैसे हरियाणा को सबसे अव्वल प्रदेश अब बनाएंगे, तो सारी इस योजना के बारे में हम गांव-गांव में और इस यात्रा के दौरान बताएंगे। तो उसके लिए आज ये मीटिंग थी और इसकी प्लानिंग हम लोग बना ले रहे हैं। जी, विधानसभा चुनाव से पहले कई और पार्टियां भी हैं जो कई तरह के गठबंधन की बात कर रही हैं। अगर आरजेपी की बात करें, लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजपूत समाज की जो नाराजगी है उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। अब किस तरह की रणनीति रहेगी? क्या हम किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे या भाजपा के साथ विचारधारा से मिलेगी या अपने इंडिपेंडेंट अपने मुद्दे रहेंगे? देखिए, आरजेपी का अपना एक मैनिफेस्टो है, विचारधारा है। इनेलो से हमारा लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, जिसमें हमने गठबंधन में चुनाव भी लड़ा और 2 सीट हमें इनेलो ने दी थी। आज भी इनेलो में हम साथ में हैं। अभय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, आरजेपी पार्टी, और उन्हीं के साथ मिलकर भी काम करेंगे आगे। अब हमारे मुद्दे लेकिन अलग हैं, तो मैनिफेस्टो इनेलो का अलग है। इनेलो ने बीएसपी से भी गठबंधन किया है, तो अब हम सब लोगों का एक कॉमन मैनिफेस्टो भी बन जाएगा और उस विचारधारा पे हम लोग काम करेंगे। हमारा मकसद है कि हरियाणा का हर वर्ग, चाहे वो हमारे दलित भाई हों, चाहे हमारे पिछड़े समाज के भाई हों, चाहे वो जनरल कास्ट हो, सभी को कुछ ना कुछ मिले। तो इसके लिए हमने एक स्कीम जो है आरजेपी ने निकाली है कि 5 लाख रुपया हम हर वर्ग के लिए सब्सिडी देंगे, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, हाउस लोन हो, ऑटो लोन हो, बिजनेस लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, तो 5 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे, 1 लाख रुपए पर ईयर, अगर वो किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होगा। तो ऐसी अनेक जो है योजनाएं हमारी पार्टी लेकर आई है और मुझे विश्वास है कि हरियाणा की जनता इस बार हमें मौका देगी। एक ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी जो है मध्य वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, उसकी मांग है कि इसे लागू किया जाए और कुछ राज्यों ने किया भी है जहां पर चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है। तो क्या इसे भी आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे या आपका क्या स्टैंड है इस पे? पहली कलम से हम ओपीएस को लागू करेंगे और सिर्फ ओपीएस को लागू नहीं करेंगे, हम लोग जो प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, जो लिमिटेड कंपनीज हैं, उसके अंदर भी पेंशन योजना को लागू कराएंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो अपनी पूरी जवानी किसी उपक्रम को देता है, किसी फैक्ट्री को देता है या किसी कार्य के लिए देता है, तो जब वो ओल्ड एज में आ जाता है तो
तो उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी जो है उस कंपनी या सरकार की होती है। तो उसको हम अपने फर्ज को पूरा करेंगे सरकार होने के नाते, अगर हम सत्ता में आते हैं, और ओपीएस को लागू करेंगे और प्राइवेट फैक्ट्रीज में भी इसको लागू कराएंगे। जैसे धर्म जो है उसको लेकर भी कई तरह के बयान आए कि धर्म में राजनीति को ना घुसाया जाए। जैसे हाल ही में शंकराचार्य ने भी कहा है कि जो ये राजनीति हो रही है धर्म को लेकर गलत है, धर्म राजनीति से अलग रखा जाए। आपका क्या स्टैंड है? और जब ऐसा रिजल्ट भी सामने आया कि अयोध्या या बद्रीनाथ जो इस तरह की सीट है जहां पर भाजपा जो कि राम नाम से आगे बढ़ना चाह रही थी, उन्हें कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। आरजेपी से कैसे देखती है? देखिए, बीजेपी ने तो हमेशा धर्म की ही राजनीति की है और प्रभु श्री राम का नाम लेकर ही वो इतनी आगे बढ़ी है, वरना तो 2 सीट भी मुश्किल से उनको मिलती थी। लेकिन धर्म के नाम पे दंगे करा के या प्रभु श्री राम का नाम लेकर वो आगे बढ़े। लेकिन अब जब उसका जब अंतिम समय आया, जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना, तो वो तब भी अपने हरकतों से बाज नहीं आई। अब जब प्रभु श्री राम का मंदिर जब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, शंकराचार्य जी ने पहले ही इस बात को बता दिया था कि अभी मंदिर जो है वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, तो क्या ज़रूरत थी उसमें प्रवेश करने की। उसको पूरा कराते, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए, कि लोकसभा चुनाव से पहले हमें दिखाना है, मोदी जी को हीरो बनाना है, तो इन्होंने जो है पहले से ही जो है उसमें प्रवेश करा, उस मंदिर को खोला, जो कि वो शुभ की जगह अशुभ साबित हुआ उनके लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप प्रभु श्री राम के साथियों को वहाँ पर जगह नहीं देंगे, मुझे तो प्रभु श्री राम सपने में आते हैं और उन्होंने तो बताया कि जब तक मेरे मंदिर में मेरे साथ मेरे सहयोगी रहे, निषाद राज जी और जो अन्य सहयोगी हैं उनकी भी मूर्ति नहीं लगाएंगे, उनको भी सम्मान नहीं देंगे, तब तक जो है कभी वो जीत नहीं पाएगा, जो ये अशुभ कार्य बीच अधूरा करेगा। तो आरजेपी तो जब भी सत्ता में आएगी तो सबसे पहला कार्य करेगी कि प्रभु श्री राम का मंदिर जो धर्माचार्यों के हिसाब से उसको कंप्लीट कराएगी।